आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, इसकी दूरी विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर है, जो कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। आज मैं आप लोगों को आगरा फोर्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आगरा फोर्ट आने के लिए सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पड़ता है। इसकी कनेक्टिविटी लगभग सभी राज्यों से है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आपको आगरा फोर्ट के लिए ई रिक्शा मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर उतारेगी। फोर्ट के अंदर जाने से पहले अगर आपके पास कोई खाने की चीज रहेगी तो उसको आपको लॉकर रूम में रखना होता है। लॉकर रूम के पास ही टिकट काउंटर बना है, जहाँ से आपको एंट्री टिकट लेनी होगी, जिसकी प्राइस पर पर्सन 50 रुपीज है। आगरा फोर्ट का विजिटिंग टाइम सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का हर दिन होता है। यह किला मूल रूप से ईंटों से बना एक किला था, लेकिन जब एक किला अकबर के नियंत्रण में आया, उसने किले के बाहरी हिस्सों में लाल बलुआ पत्थर और अंदर से ईंटों से किले का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन आज जो हम किला देख रहे वह अकबर के पोते शाहजहां के शासन काल में बनाया गया था। इस किले में 4 प्रवेश द्वार है। इनके नाम दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट, हाथीपोल और गजनी गेट है। अभी हम जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं वह अमर सिंह गेट है। और अभी यह किले का दूसरा प्रवेश द्वार है। इसे नौबत खाना कहा जाता है। जब राजा महाराजा युद्ध जीतकर इस किले में आया करते थे, प्रवेश द्वार के ऊपर बने हुए इन झरोकों में दासियां नृत्य करते हुए राजाओं के ऊपर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करते थे। इस अकबरी प्रवेश द्वार से किले के अंदर आते ही सामने आपको यह गलियारा नजर आएगा। अगर गलती से दुश्मन की सेना इस किले के अंदर आ जाती है तो इसी जगह उनके ऊपर गरम गरम तेल और पत्थर गिराए जाते थे। अभी जो आप महल देख रहे हो यह जहांगीर का महल है, जो इस किले का पहला महल है, जो राजस्थानी और हिंदू शैली में बनाया हुआ है। इस महल को अकबर ने अपने बेटे के लिए बनाया था। यहाँ पर आपको एक ही पत्थर से बनाया गया 3000 किलो का अकबर के बेटे जहांगीर का यह बाथटब नजर आएगा। इस स्नान कुंड को जहांगीर के मामा ने उनके पहले जन्मदिन पर इसमें हीरे जवाहरात भरकर उनको गिफ्ट दिया था। और इसी स्नान कुंड में दासियां जहांगीर को बचपन में स्नान कराया करती थी। इस खूबसूरत और नक्काशीदार जहांगीर महल को रंग महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अकबर के समय इस जगह पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते थे। सामने की तरफ आपको यह जहांगीर का बेडरूम नजर आएगा। वह यहाँ पर रहा करते थे। इसी महल में आपको यह डाइनिंग हॉल नजर आएगा। इसी डाइनिंग हॉल के पीछे की तरफ रानी जोधाबाई का किचन भी है, जहाँ पर वो अपने हाथों से खाना बनाकर बादशाह को खिलाती थी। और जहांगीर को 7 से भी अधिक ज्यादा भाषा का नॉलेज था। उनके लिए बनाई हुई यहाँ पर आपको यह लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगी। किले के इस जगह को झरोका का महल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको यह बहुत सारे झरोके नजर आएंगे, जहाँ से ठंडी हवा किले के अंदर दाखिल होती है। इसी जगह पर आपको यह अद्भुत शाहजहानी महल नजर आएगा, क्योंकि इस महल की दीवारें अंदर से 2 फीट खोखली है। और इस महल के छत पर पानी के वाटर टैंक बने हुए हैं। इनमें से पानी इन कमरों के दीवारों में भरा जाता था। और यहाँ पर आपको यह मैजिक विंडो भी नजर आएगी, जहाँ से ठंडा हवा इस शाहजहां महल के अंदर आती है। और यहाँ पर राजा का समर पैलेस हुआ करता था। इस पैलेस के बाहर आपको शाहजहां के 2 बेटियों में से छोटी बेटी रोशनारा का यह खूबसूरत सा पैलेस नजर आएगा। और इसके ठीक सामने शाहजहां की बड़ी बेटी जहानारा का पैलेस बना हुआ है। इस महल के ऊपर का हिस्सा सोने का बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ का सारा सोना लूट लिया। यहाँ पर पीतल लगवा दिया था। शाहजहां की मृत्यु होने के बाद जहानारा ने इसी खुफिया सुरंग के जरिए शाहजहां को ताजमहल के अंदर मुमताज के पास दफना दिया था। इसी जगह पर आपको यह शाहजहां और मुमताज का बेडरूम भी नजर आएगा, जिसे खास महल भी कहा जाता है। इस महल के अंदर 108 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर आपको जो निशान दिख रहे हैं, यहाँ पर सोने के फूल पत्तियां बनाई गई थी। इस पर जेम्स स्टोन के साथ साथ हीरे भी जड़े हुए थे। सन 1803 में अंग्रेजों ने सारे किले को आग लगा दी और यहाँ से सोना पिघलाकर वह अपने साथ लेकर गए थे।
अभी जो आप जगह देख रहे हो, इसी जगह पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 सालों तक कैद करके रखा था कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाने के बाद वह अपने खुद के लिए काला ताजमहल बनाना चाहते थे। इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता, राज्य का खजाना खत्म हो जाता। इस कारण से उनको इस जगह पर कर लिया गया था। वह इस जगह से लेकर ऊपर बने मीना मस्जिद तक शाहजहां को जाने की अनुमति थी। वह इसी जगह पर घूम सकते थे। और यहाँ से वह रोज ताजमहल को देखते थे। अभी हम जिस जगह पर है इसे मीना बाजार कहते थे। मुगल काल के समय इस जगह पर मीना बाजार भरा करता था। इसमें बाहर के व्यापारी आकर बहुत ही बेशकीमती चीजें बेचा करते थे। और मीना बाजार के निचले मंजिल पर बादशाह औरंगजेब के जमाने की बैंक बनी हुई है, जहाँ पर सोने और चांदी के मोहरे बनाए जाते थे। यहीं पर आपको मुगल के समय का पार्लियामेंट हाउस यानी दीवाने खास नजर आएगा। इसी जगह पर दूसरे राज्य के राजा, मंत्री, सेनापति के साथ बादशाह सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। और दीवाने खास के ठीक सामने आपको यह बेल्जियम से मंगाया गया सिंहासन नजर आएगा, जो कि बादशाह जहांगीर का है। और सिंहासन के सामने आपको यह व्हाइट मार्बल का सिंहासन नजर आएगा, जो शाहजहां का है। और आपको यह जो निशान दिख रहे हैं, वह अंग्रेजों के तोप के गोले का निशान है। अभी हम इस आगरा किले के खास हिस्से में आ गए हैं। इसे दीवाने आम कहा जाता है। मुगल काल में इसी जगह पर 20 फीट बड़ी सोने की जंजीर हुआ करती थी। इसे आदिले जंजीर कहा जाता था। जब कोई सामान्य जनता को परेशानी होती थी, वह यहाँ पर आकर इस जंजीर को जोर से बजाया करते थे। और औरंगजेब ने इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कल से आगरा में बुलाकर दीवाने खास में ना बुलाते हुए इसी दीवाने आम में बुलाकर उनको आखिर में खड़ा किया। और औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ में उनके बेटे छत्रपति संभाजी राजे और उनके मिनिस्टर फिरोजी को नजरबंद कर दिया था। इनसे 4 महीने नजरबंद में रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाकर वह फलों की टोकरी में छुप कर इस किले के बाहर गए थे। और यह बात जब औरंगजेब को पता चली, वह बहुत ही हैरान हो गए थे। अभी जो आप बाग देख रहे हो, उसे अंगूरी बाग कहा जाता है। जहांगीर को वाइन पीने का बहुत शौक था। मुगल काल में इसी जगह पर दासों द्वारा जहांगीर के लिए अंगूर की खेती की जाती थी। अंगूर की खेती के लिए विशेष लगने वाले मिट्टी को कश्मीर से यहाँ पर मंगाई जाती थी। अंगूरी बाग के पास ही शीश महल बना हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हो। आगरा के इस किले को घूमने में आपको लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको आगरा फोर्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए।